मिस्टर शुक्ला, मेरे क्लाइंट बेगुनाह हैं। सिर्फ जब तक फैसला नहीं आ जाए तब तक। कमाल है, आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे तो खुश होना चाहिए कि फाइनली ऋषभ से मेरा पीछा छूटा। नहीं, मुझे ऋषभ को नहीं देखना चाहिए क्योंकि मेरी नजरें मेरा साथ नहीं दे रही। मिलॉर्ड, हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इस गुनाह के पीछे की वजह है मिस्टर लुथरा का गुस्सा, जो इन्हें संदीप खन्ना का खून करने के लिए उकसा रहा था। वो तो मेरे क्लाइंट की किस्मत अच्छी है कि वो बच गए। बार बार एक ही बात बोलने से आपकी बात सच साबित नहीं हो जाएगी। माय लॉर्ड, मिस्टर ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। हर गुनाहगार का वकील ऐसा ही कहता है, लेकिन फैसला आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मिलॉर्ड, मिस्टर लूथरा ने जो संदीप खन्ना को मारने की कोशिश की, उनके कार से एक्सीडेंट किया, उसके पीछे की वजह थी ये थोड़ा स्वार्थी हो रहे थे। ये संदीप खन्ना के कंसाइनमेंट के पैसे नहीं देना चाह रहे थे। स्वार्थी सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा ने वो पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि संदीप खन्ना का कंसाइनमेंट डैमेज था, वो हेरा फेरी करता था। सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए मेरे क्लाइंट अटेम्प्ट टू मर्डर केस में क्यों फंसते? बताइए शुक्ला जी। सिर्फ 10 लाख? मिलॉर्ड, ये तो सिर्फ एक संदीप खन्ना का केस। न जाने ऐसे कितने ही वेंडर्स के पैसे मिस्टर लुथरा ने नहीं दिए। मिलॉर्ड, जरा सोचिए, 10-10 लाख करके मिस्टर लुथरा ने कितने करोड़ बनाए होंगे। पर फर्क सिर्फ इतना है कि 99 गुनाह दिखते नहीं, लेकिन 100वां दिख जाता है और गुनहगार पकड़ा जाता है, जैसे कि मिस्टर लुथरा पकड़े गए। माय लॉर्ड, मिस्टर शुक्ला बार बार मेरे क्लाइंट का अपमान कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा जानी मानी हस्ती हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए अपना नाम, अपना करियर, अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगाएंगे? जैसा वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जो आदमी जितना बड़ा होता है उसकी नीयत उतनी ही छोटी होती है। 99 गुनाह करके जब ये पकड़े नहीं गए तो इनका हौसला बढ़ता ही गया और ये एक के बाद एक गुनाह करते चले गए। जैसा संदीप खन्ना ने इन्हें वार्निंग दी थी कि अगर इन्होंने उसके पैसे नहीं दिए तो ये पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, इनके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, इन पर केस ठोक देंगे। ये जानने के बाद मिस्टर लुथरा घबरा गए और अपनी जिंदगी और अपना करियर दांव पर लगने से बचाने के लिए इन्होंने संदीप खन्ना को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। ये गिल्ली डंडा प्लेयर आज इतना खामोश क्यों है? आज तो इसकी बोलती बंद है। चौके छक्के मारने वाले को लगता है आज मैंने क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सिर्फ 10 लाख रुपयों के लिए मिस्टर ऋषभ ने मेरे क्लाइंट संदीप खन्ना को जो कार से टक्कर मारी, उन्हें मारने की कोशिश की। इससे उनको इतनी गहरी चोट लगी कि वो अभी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स के मुताबिक वो अपने पैरों पर फिर कभी चल पाएंगे भी कि नहीं ये भी तय नहीं है। झूठ, ये बात सरासर झूठ है। माय लॉर्ड, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पेशेंट को देखकर बता सकती हूँ कि उसकी चोट कितनी गहरी है और मैं संदीप से मिल चुकी हूँ। उसे इतनी गहरी चोट लगी ही नहीं कि ये कहा जा सके कि उसकी जान को खतरा है। सर, वो इतना सीरियस है नहीं जितना ये बता रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। अभी केस के बीच आप ना बोलें। आप बैठ जाइए। लगता है मेरे काबिल दोस्त ने ये केस छोड़ने का फैसला कर लिया है और किसी दूसरे वकील को आउटसोर्स कर दिया है। और मिसेस लुथरा, आप तो इनकी फैमिली मेंबर है ना, फिर आपकी गवाही कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखती।
मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने क्लाइंट के डॉक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। अब डॉक्टर ही आकर बताए कि मेरे क्लाइंट की रियल कंडीशन क्या है। माय लॉर्ड, डॉक्टर ही क्यों, उनके क्लाइंट को कोर्ट में बुलाया जाए ताकि सब देख सके उनके क्लाइंट की रियल कंडीशन। बिल्कुल, मुझे अंदाजा था ये बात निकलेगी, मेरे क्लाइंट पर उंगली उठेगी, इसीलिए बहुत मुश्किल के बावजूद मैंने अपने क्लाइंट को कोर्ट में बुलवाया है मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि वो ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके मन में कानून के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो फिर भी कोर्ट आने के लिए तैयार है और वो यहां पर गवाही देंगे। मिलॉर्ड, मैं अब डॉक्टर साहब को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब, आप कोर्ट को बताइए कि मिस्टर संदीप खन्ना की रियल कंडीशन क्या है। बहुत ही खराब। अगर उनकी किस्मत अच्छी निकली तो हो सकता है कि वो लड़खड़ाते हुए सही अपने पैरों पर चल पाए, वो भी 5-6 ट्रीटमेंट के बाद। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब अगर मेरे काबिल दोस्त विटनेस से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, अगर संदीप खन्ना की किस्मत अच्छी निकली तो लड़खड़ाते हुए ही सही लेकिन पैरों पर चल पाएंगे, लेकिन 5-6 साल ट्रीटमेंट के बाद। क्या आप कोर्ट को यह बता सकते हैं, जब उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उनको हॉस्पिटल लाया गया था, क्या सच में उनकी हालत इतनी खराब थी? आई मीन जैसे कि एक एक्सीडेंट के बाद एक मरीज को हॉस्पिटल लाया जाता है जो वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो। जी हाँ, उनकी हालत ऐसी ही थी। हमने इमरजेंसी कॉल लेकर उनका ट्रीटमेंट किया, उनको बचा लिया, पर उनके पैरों को बचा पाएंगे या नहीं, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जज साहब, इन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी लेकिन ट्रीटमेंट से बचा लिया गया। जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद जब एक इंसान को हॉस्पिटल लाया जाता है लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसका पूरा शरीर ठीक हो जाता है लेकिन पैर ठीक नहीं होते, ऐसा क्यों? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैंने कहा ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, मर्डर का नहीं। इन्होंने मारने की कोशिश की, मारा नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट संदीप खन्ना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। आप जा सकते हैं। जज साहब, इस आदमी ने मेरे बेटे की हालत क्या से क्या कर दी। इसे आप छोड़िएगा मत जज साहब। हाँ जज साहब, इस आदमी ने कुछ ही पलों में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ ना कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। जज साहब, मैं अपनी फैमिली का अकेला अर्निंग मेंबर हूँ, अपनी माँ का इकलौता बेटा। शादी होने वाली थी मेरी, मगर इसकी वजह से सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। झूठ बोल रही है। सच बोलने की कसम खाई जाती है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट में शांति बनाए रखिए। आप बैठ जाइए।
संदीप, आप जा सकते हैं। सच या झूठ सब बहुत जल्द साबित हो जाएगा। इस फाइल में इस गुनाह के सारे सबूत मौजूद हैं। आप खुद देख लीजिए जज साहब, इस सबूतों के मुताबिक उस रात को एक्सीडेंट की जगह रोड पर मिस्टर लुथरा और मेरे क्लाइंट संदीप खन्ना के अलावा और कोई था ही नहीं। इन्होंने अपनी गाड़ी से जब टक्कर मारी तो पूरी मंशा के साथ मारी, वो भी रात के अंधेरे में। इस फुटेज में कुछ खास नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन ऋषभ लूथरा की कार दिख रही है जो किसी आदमी से टकराई है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ऋषभ लूथरा को गुनहगार मानती है।